घाट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे। मैं ना हाथ लगा तो बात बने हुए सिरे थे। रामासुरंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु मारा कर कालिदासा। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ सर्वप्रथम हम इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आभार करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देवगणों कृपया करके आप पधारें और पधार कर इस धाम में आप अपना आसन लेकर कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। अर्थात इसी के साथ हम माता भगवती सरस्वती का आराधना करते हैं। हे मां सरस्वती कृपया करके आप पधारें। हम दाल जनों की जिज्ञा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन भक्त जन संत जन श्रद्धा आस्था एवं मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसका गुणगान कर सकें। अपितु इसी के साथ हम सभी भक्त जन संत जन महात्मा जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग धर्म मार्ग सेवा मार्ग इसी तरह से हमारा जीवन इस राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव बना रहे। वो सदगुरु भगवान की जय। हम सम्राट स्वामी दिव्य महाराज की जय। इसी के साथ हम उस जगतगुरु का आभार करते हैं जिस जगतगुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर कृपया करके आप माता सती के साथ पधारें और इस आश्रम में आकर आप कृपया करके आसीन हो जाए। अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके हम भक्तों को संतों को महात्माओं को कृपया करके आसीन और आशीर्वाद प्रदान करें। वो शंकर भगवान की जय। अभी आनंद नहीं आया। वो शंकर भगवान की जय। वो शंकर भगवान की जय। क्या बोला तेरी बम बोले। भगवान शंकर आस्तु महादेव विश्वनाथ संसार के जगत पिता परम पिता परमात्मा है। भगवान शंकर से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सारी सृष्टि का विनाश भी भगवान के माध्यम से होता है। उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और उनके चरण की रज को अपनी आंख और माथे और सर पर धारण करते हुए
भगवान संगत से प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप संपूर्ण जगत के पिता हैं, आप सब पर दया बनाए रखना, अपनी दृष्टि दयावृत्ति दृष्टि रखना प्रभु। संसार आपका है और संतान भी आपकी है, ये संतान भी आपकी, संसार भी आपका है। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। अभी तो इसी के साथ कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं बड़ देवताओं की चरण वंदना करता हूँ और बड़ देवताओं से अनुरोध भी करता हूँ, विनती करता हूँ, हे बड़ देवो अपनी शीतलमय वाणी, मधुरमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को कृपया करके उत्प्रोत करें। इसके पश्चात मैं भगवान शंकर के चिरंजीव नंदन स्कंद नंदन भगवान की कथा को आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा। अवरादित्य और वृद्धादित्य और केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य कथा यमादित्य की महिमा का वर्णन है। इस कथा बड़े आनंद का प्रसंग है जो मैंने कुछ प्रारंभ किया था, वृद्ध अवस्था में जीव को क्या करना चाहिए। ठीक है, इस कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ और अनुरोध करता हूँ अपने बड़ देवताओं से कि पहले अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को शीतल करें, उत्प्रोत करें। इसके पश्चात में कथा कहने का प्रयास करूंगा। वो बड़ देवताओं की ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गयानं भूतगणाधिदेवतं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं लिङ्गेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम यं प्रविदं प्रमणवेदं राम राम महाराज की। ओम हर 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 महादेव। हर महादेव। बहुत ही सुंदर फर्क नहीं है उनका जो अभी अभी महाराज जी अपने वाणी से बहुत सुंदर तरह से व्याख्या कर रहे थे कि आज से ठीक 3 दिन बाद हमारे आंगन में बाबा का बालाजी का अवतार होगा। प्राकट्य दिवस मना, केसरी नंदन है, माँ अंजलि के लाल। उस खुशी में हम सभी बड़े आनंदित हैं। पहले से ही आनंद आ रहा है महाराज जी, ऐसा लंबे टाइम से आनंद आ रहा है और लंबे आता नहीं रहता तो हमेशा ही आनंद आता रहता है, लेकिन जब कोई विशेष पर्व आता है तो और भी आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और मौसम भी महाराज जी वही अनुकूल है, शीतल मंद सुगंध। क्या बात, मौसम अनुकूल है। और हम बाबा की वाणी का लाभ अभी आप देख रहे थे सुबह बड़ी जोर से आपकी साइड दबी हुई थी, है ना, तो चिंता तो शरीर नाश हो, चिंता चिता के समान हुई वही जो राम रच रखा। आप अपना कर्म करते रहिए, देखने का काम, संभालने का काम, पालने का काम परमात्मा का है।
परमात्मा ही करता रहता है पक्का। हमको तो अपने कर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए। अगर हम जैसे एक किसान बरसात में धान के खेत में पानी नहीं लगाएगा तो अगर वो भीगने से डरेगा तो पानी कैसे लगाएगा, और पौधे को लगाने से बचेगा तो फिर पौधे को कैसे लगा पाएगा। तो ये तो सृष्टि का चमत्कार है महाराज, इससे बचना नहीं, इससे ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कथा का परम आनंद लेते हैं। महापर्व आपके सामने है। और वैसे भी कहते हैं जब घर के अंदर कोई हमारे यहाँ शादी या किसी बच्चे का जन्मदिन या कोई धार्मिक अनुष्ठान आ जाता है तो हमारे घर परिवार में आप उत्साह बढ़ जाता है। तो ये तो जगत के परम पिता का महा उत्सव है। इस समय सारी सृष्टि, सारे राष्ट्र की एक ही जगह नजर टिकी हुई है कि ठीक आज से दूसरे दिन, कल का दिन बीच में है, गुरुवार के दिन जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो आपके जगत गुरु का महाजन्म उत्सव है। हनुमान जी का अवतार हुआ है। भगवान रघुनाथ के 6 दिन बाद, ठीक 6 दिन बाद, अभी आपने देखा महाराज 30 मार्च गुरुवार का दिन था, वो भी भगवान श्री रघुनाथ का अवतार और उनके सेवक श्री हनुमान जी का भी अवतार ठीक 6 दिन के गैप के बाद साथ हुआ। ये सृष्टि के जो अत्याचार, पापाचार, दुराचार है उनका विनाश करने के लिए परमात्मा के अवतार होते हैं। जब धरा पर ज्यादा पाप बढ़ जाता है तब भगवान देवताओं की स्तुति, सारी सृष्टि की स्तुति, आप मानव की स्तुति जब भगवान तक पहुंचती है तो भगवान आपके हमारे कल्याण के लिए स्वयं मानव बन के इस धरा के पाप का विनाश करते हैं। ये प्रभु की बड़ी दया है। और क्यों नहीं, जब भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि रची है तो उनका कर्तव्य भी बनता है कि अपनी संतान की रक्षा करें, अपनी संतान की रक्षा करें। जैसे एक माता पिता अपनी संतान को जन्म देती है, उस माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पैदा हुई हुई संतान का सभी तरह से पालन पोषण करना और संपूर्ण ध्यान रखना। तो फिर ये तो जगत पिता है, पालनहारे हैं, जन्मदाता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, गद्दी के लिए महाराज जी आप। अच्छा, आशीर्वाद, क्या बात, बहुत ही सुंदर बात, झोरी में लो बेटा, बहुत अच्छा भाव है। अब बताइए, अब इन पर किसी ने कहा ना, लेकिन प्रेरणा थी, ये प्रेरणा आपके अंदर जो प्रेरणा दी है और परमात्मा ने सबके अंदर प्रेरणा दे रखी है। मेरी संतान अगणित है और मैं अपनी संतान से किसी न किसी के माध्यम से कुछ न कुछ लेके और मैं आपका ही यहाँ पर बैठ के कल्याण करने के लिए बैठा हूं। आप यहाँ जो भी चढ़ावे चढ़ाते हैं जे इस राष्ट्र के कल्याण के लिए, आप जैसे भक्त संतों के कल्याण के लिए, आप जैसे संत जब दीन दुखी हारे थके होकर जब आएंगे तो आपके लिए जब भगवान ने बहुत सुंदर फूल बगैया बनाई है कि नहीं, तुम हारे थके आओ, परेशान होकर
जैसे लाखों भक्त जो परमात्मा के आंगन में और परमात्मा के जो भी दीन दुखी भक्त है उनके कल्याण के लिए कुछ न कुछ दान दक्षिणा करते हैं। क्यों नहीं? जब अपने घर में परिवार में कोई काम आता है ना, अरे एक बात होता है, जब आपके बच्चे की बर्थडे होती है आप बर्थडे का नोटा कर देते हैं, तो जब आपके घर मेहमान जाते हैं तो कोई कपड़े लेके, कोई लिफाफे में 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए जिसकी जैसी क्षमता है लेके जाते हैं, कोई खिलौने लेके जाते हैं, कोई मिठाई के डब्बे लेके जाते हैं। तो वही तो हो रहा है। जिस पर जो बन पा रहा है वो निश्चित दान कर रहा है। क्यों नहीं? आपके बालाजी जो ठहरे, घर घर में बालाजी और घर घर के बालाजी, जन जन के बालाजी और जन जन में बालाजी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं परसों के लिए अखंड भंडारा। जहां तक मेरी आवाज जाती है, हमारे सेवादार तो आपसे बोल ही रहे, लेकिन मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं भी व्यासपीठ से सभी को अनुरोध करूं कि सभी का निमंत्रण है। और ऐसे वैसे नहीं, मैं परिवार के नातेदारों के, पड़ोसियों के साथ, दामाद बेटी के साथ, बहू बेटा के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। परसों हमेशा आरती 5 बजे होती है, यहाँ तो 12 मासी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, 12 मासी आरती। परसों आरती डेली होती है, लेकिन परसों का कार्यक्रम विशेष है। आरती सुंदरकांड इसे स्थान पर। इसके बाद में बाबा की पालकी की यात्रा, कलश यात्रा और बाबा का ध्वजा उसकी यात्रा और पूरी परिक्रमा। थोड़ी देर बैठ बाबा की जो इच्छा होगी, हो सकता है आपके साथ सत्संग भी हो जाए। बालाजी सरकार की। इसके बाद ठीक 12 बजे के आसपास हवन है बाबा के यज्ञ भवन में, 1-1.5 घंटे का हवन। उसके बाद में भगवान का भोग, 56 भोग भी है, मैया का भी और बालाजी सरकार का। महाआरती भी है दोनों की। ठीक, बड़ा सुंदर वातावरण है। लाइट वाटिका माने अपने अमूल्य भाव से इस प्रांगण की सजावट हो रही है। उसके बाद में कन्या प्रसादी, ब्राह्मण प्रसादी, संत प्रसादी और समाज प्रसादी, आप सब सादर आमंत्रित। बगैर भगवान के अखंड भंडारे का प्रसाद ग्रहण बगैर कोई भी नहीं जाएगा उस तरफ। जय बाबा। और आपको सेवा भी करनी, जहां लगेगा लंबी पंगतें हो गई तो ये नहीं कहना है कि हमसे कोई बोल नहीं रहा है। आपका परम धर्म कर्तव्य बनता है कि आपको अगर पानी की जरूरत है तो पानी लेके दौड़ जाए, पूरी की जरूरत है पूरी लेके दौड़ जाए, बूंदी की जरूरत है बूंदी लेके दौड़, पत्थर दोना जो भी है आप पूरी व्यवस्था में लगे रहे। सभी से मेरा अनुरोध है, सभी क्षेत्रवासियों से विशेष तौर से, जहां तक जो मेरे सेवादार हैं किसी भी तरह की कोताही न बरतें। जय बाबा। मुझे विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि हम अंतिम उस क्षण तक बैठे रहेंगे जब तक कि अंतिम व्यक्ति पूरी प्रसादी नहीं ले लेगा। बालाजी महाराज की चाहे रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, लेकिन हम यहां से प्रस्थान जब भी करेंगे
जय हो। जब तक संपूर्ण भंडारे का वितरण नहीं हो जाएगा। बोलो महाराजी सरकार की जय। अब की बार का मेला देखने लायक रहेगा। बोलो साचे दरबार की जय हो मेरे बाबा। मेले तो बहुत हुए, लेकिन कई वर्षों में कोरोना काल आया। 2-3 साल में तो ऐसा ही गोल गोल मामला बना रहा। 5 साल होते होते हुआ शादी ब्याह पड़ गए थे तो थोड़ा सा उसी दिन, लेकिन इस साल शादी भी नहीं है। मैं बहाना नहीं सुनूंगा। सभी से मेरी विनती, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरे बड़े बूढ़े, मेरे सम्मानी, मेरे माननी, मेरे आदरणीय जो भी बैठे हैं, मैं करबट प्रार्थना करता हूं सभी इसमें भाग लें। ये सबका है, ये आप सबका है। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं आप जैसे संतों के चरणों में। ये आपका दास, आपका सेवक सिर झुकाकर आपकी चरण वंदना करते हुए, आपके चरणों की रज उठा के अपने माथे सर पर धारण करता हुआ मैं भगवत कथा को कहने का प्रयास करता हूं। कहने की क्षमता नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूं। आज की कथा का जो प्रसंग आता है, महाराज कथा में प्रसंग चल रहा था, वृद्धादित्य का मातम सुना दिया था महाराज। तब कथा में एक प्रसंग आ गया था। कौन सा? सहस्त्र किरणों से सुशोभित सूर्यदेव को ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से कहा, इस समय तुम चुप रहो। क्या कर रहे थे भगवान विष्णु? भोले बाबा की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे हैं। इशारे में कह दिया इस समय बोलना मत। और सूर्य भगवान बड़े अचंभे में थे कि जिनकी दुनिया पूजा करती है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले जिनकी दुनिया पूजा करती है विष्णु जी की, विष्णु भगवान किसकी पूजा करे महाराज? तब एकांत में कहा, मैं काशीनाथ विश्वनाथ की पूजा कर रहा हूं। इस समय बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस, आप डिस्टर्ब न करें मुझे। सूर्य भगवान इस समय मुझे आप बिल्कुल किसी भी तरह से महाराज और जोर से मत बोले। तत्पश्चात सूर्य को समझाते हुए इस काशीपुरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देवादिदेव नीलकंठ उमानाथ महादेव ही तो पूजनीय। विष्णु भगवान ने साफ कह दिया, इस संसार में एक ही तो पूजनीय है, भूतनाथ महादेव उमापति भगवान शंकर, जिनकी सारा जगत पूजा करता है। सारा जगत पूजा करता है। बालाजी धाम में भी एक चमत्कार और हो गया है। बाबा घूम रहे हैं बहुत 11-12 फुट के, कितने फुट के? आपको पता नहीं है? अरे तुमने नहीं डाला किसी? डाल दो। अरे वैसे तो तुम सबके बता देते तो वैसे ही बता दो जरा। आज तुम वैसे तो यहाँ गद्दी पे कम से कम 11-15 फुट के होंगे। कितने मारे? इससे कम तो है ही नहीं। अरे भाई तुम बहुत ढीले हो गए। ये साक्षात है, ये सर्प नहीं है, ये साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। मैं इतना आपने सर्प देखे होंगे ज्यादा, एक बेड़ा इतने बेमा के, लेकिन इतने विस्तार से जिनका कोई और धोर न हो। छोड़ तो दिखी नहीं रहो। आवाज आप समझ सकते। अरे यही रामनवमी के दिन हम मना करके गए थे यहाँ सोया मत करो, लेकिन कोई एक भगत सो रहा था, उसकी बगल में आके बैठ गए। यहाँ रात में जो हमारा यहाँ का पार्क जो सेवक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ घूमते हुए आके यहाँ सब घूम रहे थे। आप समझ लो, ईश्वर की लीला समझ सकते हो। अब वो वास्तव में प्रकट हो गई। जो आपने उस समय 9 दिन की तपस्या साधना की थी, आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका तप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, आपकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। ये जो पटिया है ना, ये पत्थर, ये तप गया है।
साल की मेहमान नहीं है, इसको 22 साल 22 वर्ष हो गए, 22 दिन नहीं, 22 घंटे नहीं, 22 साल हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ये बाबा का ही स्वरूप है। अब आप देख सकते हो, इनके व्हाट्सएप पे डाल देना, सब इनके व्हाट्सएप पे डाल देना। ये बाबा की लीला देखिए। बाबा ने कहा कि भैया मैंने बहुत सम्माई कर ली, अब 100 गलती कर चुके हो, आप ऊपर की गलती मत करना, अब मैं घूम रहा हूं इस सब। भगवान ने साफ कह दिया था उस समय कन्हैया ने, बोले मामा शिशुपाल से, बोले मौसी ये नाम तो में मेरा भाई लगता है, समझा दो इसको, मैं 100 गलती तो माफ करूंगा और 100 के बाद ऊपर गया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, जानी सर। जय बाबा की। इसलिए साक्षात रूप मैंने भी आज तक इतना बेताल नहीं देखा। लेकिन ये मुझे प्रिय है, मेरे अंग संग रहते हैं, ये मुझे प्रिय है, ये प्रिय है मुझे। मैं आज बता देता हूं, मुझे जल प्रिय है, मुझे जल प्रिय है, और मुझे जो घूम रहे हैं ना ये प्रिय है, और मुझे संसार की भस्मी प्रिय है। बरवाला जी सरकार की जय। धन्य भोलेनाथ। ये कालों के भी काल महाकाल है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके दर्शन साक्षात कर पा रहे हैं। इनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। और मैंने कई बार यहीं बैठे, मैं अनायास आपके बीच में ही बैठ के चर्चा कर रहा था। मैं उस दिन जब चर्चा कर रहा था उसी दिन की तो बात है, बैजना की बात है। इसलिए हे संतो हे महात्माओं, एक ही तो हमारे परम पिता परमात्मा है, वो जगत के परम पिता विश्वनाथ भगवान शंकर, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। अर्थात महाराज जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बार के प्रयास से त्रिपुरासुर का वध कर डाला, वे भगवान शिव तीनों लोगों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व है। जे विष्णु भगवान ने कहा, सूर्य भगवान वो भगवान सबके सार तत्व हैं, उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा, उनकी उत्तम आराधना पूजा भला इस संसार में कौन नहीं करेगा। जिनके नेत्रों की पलक के संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का संकोच प्रलय में बदल जाता है। अगर उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाती है। और जिनके नेत्रों के खुलने से समस्त संसार की दृष्टि माने प्रकाशित हो जाती है। वे भगवान शिव किसके परम पूज्य नहीं होंगे? सूर्यदेव। भगवान विष्णु ने कहा, सूर्यदेव वो भगवान विश्वनाथ किसके परम पूजनीय नहीं होंगे? हे संतो हे महात्माओं, यह भगवान शिव के शिव ग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेगा। चार पुरुषार्थ आप भगवान की तप तपस्या माने, आप इनको भी शिव मानिए और राम जी को भी शिव ही मानिए, और शिव जी को राम मानिए, और राम को हनुमान मानिए, हनुमान को श्री राम मानिए। इनमें अंतर नहीं है कोई। महाशक्ति बैठी है, आपने 9 दिन जो तपस्या अखंड आपने आहुति सुंदरकांड महापर्व व्रत जो धारण किया था वो वही से धारा निकल पड़ेगी। क्योंकि अब तो भगवती भी बैठी है, आप समझ लेना, भगवती साक्षात बैठी है, भगवती बात कर रही है आपसे। एक सज्जन पुरुष बोले महाराज जी अब तो भगवती साक्षात बात करने के लिए लला है। आप समझ लो, आपकी तपस्या में, आपकी साधना में, आपके समर्पण भाव में, आपकी भक्ति में, आपकी अर्चना में, आपकी पूजा में कितनी बड़ी शक्ति है कि भगवती और स्वयं नारायण प्रकट होकर आपको
दर्शन देने के लिए लगाए। भगवान आपके घट में है, ईश्वर आपके इस नासवान शरीर के अंदर है। यह शरीर उन्हीं से चल पाता है, उन्हीं से उठ पाता है और उन्हीं की शक्ति से कुछ कर पाता है। आपके अंदर परमात्मा है। आपने संसार रूपी कचड़े से उस शुद्ध रूपी अमृत को, उस परमात्मा को ढाक के रख दिया है, जिसकी आप कभी खोज खबर नहीं लेते। आप समझ लेते, आप ईश्वर को पहचान, आप ईश्वर को पहचानेंगे तो आपका हमारा कल्याण है। संतों को पहचानिए, महिमा को पहचानिए, इस सृष्टि की सुंदरता को, अखंडता को पहचानिए। अखंड है सृष्टि, अपार है, अनंत है। इस सृष्टि की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट सृष्टि। एक लोग कहते हैं, हम 3 लोग तो वातावरण में कहते हैं, लेकिन कई लोग हैं इस सृष्टि के अंदर, कई ब्रह्मांड है, अगणित ब्रह्मांड है, अगणित राम है, अगणित हनुमान है, अगणित अवतार है, अगणित अवतार। भगवान विष्णु ने साफ कह दिया, बोले हे सूर्यदेव, काशी में शिवलिंग की आराधना करने करके मनुष्य इस क्षण वर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्याग देता। आप तपस्या करें, आपके अगर 100 जन्मों के पाप है तो मैं गारंटी देता हूं कि बालाजी धाम ग्राम बरठा में ये पापों का विनाश हो जाएगा। कब? जब सच्चे मन से आप यहाँ पर टिक जाओगे तब। आप तपस्या करोगे तब। बुढ़ापे की बात आई थी, बुढ़ापे में मनुष्य को ममता जागृत होती है, घर की तरफ दौड़ लगाता है। कहा? घर की तरफ। आप देखना कि जब बुढ़ापा आएगा तो मंदिर की तरफ नहीं जाएगा, संत पुरुषों की आश्रम में नहीं जाएगा, सीधा घर में बहू बेटा नाती पोतों को याद करता रहेगा। कहां है बहू, कहां है नाती, कहां? मैं कह रहा हूं कोई किसी का झूठा नाता है। आपको इस संसार में अगर कोई पार लगा सकता है तो वो परमात्मा है, और दूसरा किसी का सहारा आपके लिए है। महात्माओं, साफ कह दिया भगवान विष्णु ने, सूर्य तुम भी अपने महान तेज की बढ़ाने वाली परम शोभा को, संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश्वर के विग्रह की पूजा। अगर तुम्हें और अपना प्रकाश, अपना फोकस बढ़ाना है, अगर तुमको बाबा के इस स्थान का फोकस और प्रकाश और बढ़ाना है तो या तपस्या करो, या तप करो, भगवान का भजन बजो, साधना करो, या सो मत। अरे क्या मुंडी हिलाते रहते हो आगे बैठ के? रात कहाँ कथा में मन नहीं लगता तुम्हारा? हर मंगल को बात है। मेरी बात तो सुनो फिर भाई। ये कहा सूर्य भगवान से विष्णु जी ने कि तुम्हें अपने सूर्य का प्रकाश इस संसार में और तेज करना है तो भगवान शंकर की पूजा करो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, तुम्हें अपना तेज बढ़ाना है और इस स्थान का तेज बढ़ाना है तो आप यहाँ पर केवल जाप तप तपस्या आराधना और पूजा और कीर्तन संकीर्तन और सच्चे मन से वैराग्य धारण करो। राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सुंदर करके। संसार में बड़ा कोई नहीं। रावण ने बड़े होने की चेष्टा की लेकिन रावण बड़ा नहीं हो। रावण और छोटा हो गया। अभिमान, हम बड़े हैं, धन बल समाज में बड़े हैं। नहीं नहीं, नहीं। ये तो अज्ञानता है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। पति सुने